सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड हाई स्कूल का होम साइंस का पेपर जो आपका सन 2024 की परीक्षा में हुआ है 4 मार्च को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सन 2024 और गृह विज्ञान का ये पेपर है। ये केवल बालिकाओं के लिए होता है, यानी गर्ल्स के लिए होता है। और यहाँ पर संकेतांक लिखा हुआ है 823 IF। ये क्या है? पेपर का संकेतांक है। और जो पेपर कोड है वो आपका पेपर कोड है 930। यहाँ पर आपको जो समय दे रखा है वो 3 घंटे 15 मिनट का है। और पूर्णांक आपका क्या है? 70 नंबर का पेपर है, क्योंकि हाई स्कूल के अंदर 30 नंबर का सभी विषय के अंदर प्रैक्टिकल होता है। अगर आप सन 2022 और सन 2023 के पेपर की वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है निर्देश। तो निर्देश में आपको दे रखा है कि यह प्रश्न पत्र आपका क्या है? 2 खंडों में विभाजित है, ए और व में। तो जो आपका खंड ए होगा उसके अंदर आपको 20 बहुविकल्प प्रश्न होंगे जो आपको करने हैं OMR सीट के ऊपर। और फिर आपको जो खंड व होगा उसके अंदर आपको वर्णात्मक प्रश्न होंगे, उसके अंदर आपके अति लघु होंगे, लघु होंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। वो आपको 50 नंबर का पोर्शन होगा, वो आपको करना है आपका नोटबुक के अंदर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो पेपर के अंदर आपको जो पहला विकल्प दे रखा था वो आपको कौन सा था? यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा बजट का अनिवार्य भाग नहीं है। तो बजट के अंतर्गत हम भोजन, शिक्षा और आवास सभी को रखते हैं, लेकिन जो फैशन है वो बजट का कोई अनिवार्य भाग नहीं है। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है फैशन। अब यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश के रूप में भी दे रखा है, क्योंकि यूपी बोर्ड जो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से होता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। आगे आपको जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या रखा है कि ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाता है? तो इसको हम नापते हैं डेसिबल में। इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रखा आपका अत्यधिक वमन और अतिसार के कारण होता है। आपको जो अतिसार होता है वो किसके कारण होता है? आपका क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्षय रोग। ये जो अतिसार है वो आपका है क्षय रोग होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दे रखा है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुल सकता है या घुलता है या घुलनशील है? तो आपको ध्यान रखना है जो कीड़ा KEDA, कीड़ा से एक ट्रिक है। तो KEDA जो होता है वो आपका वसा में घुलता है, और B और C जो बचता है वो आपको घुलता है जल में। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन B। आगे क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध जल से अशुद्ध जल से होने वाला रोग। तो अशुद्ध जल से जो होने वाला रोग होता है वो आपका होता है हैजा। अब यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश के रूप में भी दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 6, शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जल क्या होता है? आपका पारदर्शी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दे रखा है आपका BCG का टीका किस रोग से सुरक्षा प्रदान करता है? तो यहाँ पर आपको जो दे रखा है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्षय रोग। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दे रखा था आदर्श बजट माना जाता है। तो आदर्श बजट हम किसे बोलेंगे? जो आपका संतुलित बजट होता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही हो जाएगा, संतुलित बजट। अगर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था 1 किलोग्राम चीनी का जो मूल्य है वो कितना है? 35 रुपये है। तो 5 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, इसकी 35 की गुणा कर देंगे 5 से। तो 5 में 25 और 5 से 15 2 17, 175 आ जाएगा इसका आंसर। और ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है टिटनेस से बचाव के लिए किसका टीका लगवाना चाहिए? अगर आपको टिटनेस है तो आपको लगवाना पड़ेगा इसके लिए टैडवेक का टीका। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। तो नाड़ी की जो गति होती है प्रति मिनट वो आपकी होती है 72 से 80। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12, घर पर सिलाई करने से बचत होती है। अगर आप घर पर सिलाई करते हैं तो उससे आपकी किस चीज़ की बचत होगी? केवल धन की बचत होगी। समय भी आपका लगेगा और कपड़ा भी आपका लगेगा, लेकिन आपको जो धन है, अगर आप किसी और से कपड़े सिलवाते हैं
तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, यानी कि आपको धन खर्च करना पड़ेगा। अगर आप केवल घर पर सिलाई करते हैं तो उससे आपकी क्या होगी, धन की बचत होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था, एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है। तो आपका अगर हम सेल्सियस की बात करते हैं तो सेल्सियस में होता है आपका 37 डिग्री, और अगर सेल्सियस को चेंज करेंगे फ़ारेनहाइट में तो आपको जो मान निकल का था ओरिजिनल मान वो था आपका 98.6, लेकिन यहाँ पर आपको दे रखा है 94, 98, 98.4 और 99। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 98.4 फ़ारेनहाइट। अगर आपका 98.4 नहीं होता तो फिर हम लगाते हैं यहाँ पर 98 पर, लेकिन आपका 98.4 दे रखा है तो यही इसका हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा है आपका क्वेश्चन नंबर 14, सब्जियों को धोना चाहिए। सब्जियों को हमें कब धोना चाहिए, काटने से पहले धोना चाहिए, काटने के बाद धोना चाहिए। तो सब्जियों को हमें क्या करना चाहिए, काटने के पहले ही धो लेना चाहिए। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, काटने से या छीलने से पहले। अगला क्वेश्चन आपको रखा है, लोहा तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर आपके शरीर के अंदर लोहा यानी कि Fe की मात्रा कम हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर जो रोग होगा वो आपका हो जाएगा एनीमिया। क्योंकि जो बेरी रोग होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है, रतुंधिया आपका विटामिन ए की कमी से होता है, और जो रिकेट्स होता है वो आपका हड्डियों का रोग होता है, ये विटामिन डी की कमी से होता है। तो लोहे की कमी से आपका एनीमिया रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो होता है आपका हरी सब्जियां। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। तो वायु के द्वारा आपको जो रोग फैल सकता है वो फैलाएगा आपका प्लेग। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, नियासिन का स्रोत क्या है। तो नियासिन का जो स्रोत होता है वो आपका होता है नट्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि विश्व शौचालय दिवस, आपको जो विश्व शौचालय दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 19 नवंबर। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था, विकल्प नंबर 20, 6 रोग में रोगी को युक्त भोजन दिया जाता है। तो अगर आपको किसी व्यक्ति को 6 रोग है तो उस व्यक्ति को या उस रोगी को हम किस प्रकार का भोजन देंगे, यानी उसके उस भोजन के अंदर किसकी मात्रा सबसे अधिक होगी। इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपके जो 20 विकल्प थे वो मैंने आपको बताए। अब हम देखते हैं इसके अंदर जो आपके क्वेश्चन आए थे अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय, वो किस टाइप के क्वेश्चन थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ खंड व्यय। तो जो खंड व्यय है आपका वो आपको करना है अपनी नोटबुक के अंदर, जो आपको कॉपी मिलेगी एग्जाम में उसमें ये वाले क्वेश्चन करने हैं। और यहाँ पर देखा कि 21 से 26 तक के जो आपके प्रश्न है वो अति लघु हैं, और प्रत्येक प्रश्न का जो आपको आंसर देना है वो अधिकतम 25 शब्दों का देना है, मतलब कम अधिक से अधिक आपके 25 शब्द होने चाहिए उस आंसर के अंदर। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लिखा हुआ है सभी क्वेश्चन आपके क्या है 2-2 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि पासबुक तथा चेक बुक में क्या अंतर होता है। तो पासबुक में और चेक बुक में क्या अंतर होता है वो आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था, बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अगला था आपका, प्रेशर कुकर की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 24, मोच के लक्षण लिखिए। अगला आपको दे रखा था क्वेश्चन नंबर 25, भोजन विषाक्त क्यों हो जाता है। ये क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में दे रखे हैं और वही क्वेश्चन आपको ऊपर हिंदी में दे रखे हैं। भूनने और सेकने में क्या अंतर होता है। अगर आप किसी चीज़ को भूनते हैं और किसी चीज़ को हम सेकते हैं तो उसमें क्या अंतर होता है ये आपको बताना था। तो ये जो क्वेश्चन आपके वो अति लघु के हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं। इस पेज पर हम देखते हैं, लिखा हूँ आपका प्रश्न नंबर 27 से 31 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न है, और प्रत्येक उत्तर प्रश्न का जो आपको आंसर देना है वो अधिकतम 50 शब्दों के रूप में देना है। क्वेश्चन आपको दे रखा है पहला, आय कितने प्रकार के होते हैं, मतलब आय कितने प्रकार के होते हैं, और ये क्वेश्चन आपका क्या है 4 नंबर का है। अगला आपका है, प्राकृतिक जल के स्रोत लिखिए। प्राकृतिक जल के कौन कौन से स्रोत होते हैं, नदियाँ, झीलें, समुद्र वगैरह जितने भी आपके हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखना था। अगला आपका, सब्जियों को काटने से पहले क्यों धोते हैं। अब यही क्वेश्चन आपका आगे विकल्प में रूप में रखा है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं, कोई विकल्प में कोई किसी रूप में। अगला आपको दे रखा है, सिलाई किट बनाने से क्या लाभ होता है। अगला आपको जो क्वेश्चन था वो मैथ से लिया गया था। यहाँ पर हमने देखा कि 1 मीटर कपड़े का जो मूल्य है वो आपका कितना है 56 रुपये है। तो 1.5 मीटर कपड़े का मूल्य आपका कितना होगा। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का दे रखा है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका आपका ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दे रखा है कि 1 मीटर कपड़े का जो मूल्य है
1 मीटर कपड़े का मूल्य आपका कितना है 56 रुपये। तो 1 मीटर मूल्य कपड़े का मूल्य इतना है, तो आधा मीटर कितना होगा आपका, जो आपका आधा मीटर कपड़ा होगा उसका मूल्य होगा 28 रुपये। तो देखो 56 का आधा 28, एक आधा 1/2। तो इसको अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा। अब 1.5 मीटर कपड़े का जो मूल्य होगा वो 56 में हम क्या कर देंगे 28 जोड़ देंगे, यह आ जाएगा आपका 84। तो 84 हो जाएगा उस 1.5 मीटर कपड़े का मूल्य। 8 से 14 और 7 और 1 8, ये तो हो जाएगा आपके तरीका। इस तरह से हिसाब लगा सकते हैं। और एक तरीका आपका यह है, यहाँ पर लिख लेंगे मीटर, यानी कि जो लंबाई है वो मीटर में है, और जो यहाँ पर लिखा मूल्य है, तो आपकी जो लंबाई है वो 1 मीटर और मूल्य आपका कितना है 56 रुपये है। और आगे हमसे पूछ रहा था कि 1.5 मीटर कपड़े का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, इसे हम एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ को हम लगा देंगे एरो का निशान। और जो 1 मीटर कपड़े का मूल्य आपका 56 रुपये है, तो 1.5 मीटर कपड़े का मूल्य आपका ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा की तरफ हम निशान लगा देते हैं इस तरह से। तो 1.5 बटे में रखा जाएगा 1, जिधर एरो होता है वो संख्या हमें ऊपर रखनी पड़ती है, और ये हो जाएगा आपका 56। हमने पॉइंट नीचे 1 जीरो बढ़ा लिया। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और 2 से हम इसको काट देंगे 28। तो x बराबर इस 28 की 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 गुणा 28। तो 3 गुणा जब आपका 28 आएगा तो कितना हो जाएगा आपका है 3 अट्ठे 24, और 3 दूनी 6 2 8, तो 84 रुपये। आप इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और इस तरह का सोल्व कर सकते हैं। और हर बार इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, और बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, मुश्किल 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, और 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के अंदर। तो मैथ के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं होम साइंस में, वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको यह है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से दे रखे हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 32 से 34 तक आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं। 32 और 33 में आपको विकल्प दे रखे हैं, मतलब आपको चॉइस में दे रखे हैं, और इनका जो हमें आंसर लिखना है वो लगभग 100 शब्दों के रूप में लिखना है। अब पहला क्वेश्चन आपको दे रखा था 32 नंबर पर कि पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य है, प्रदूषण का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का हमें वर्णन करना था। या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसके नीचे आपको दे रखा है अपशिष्ट प्रबंधन से आपका क्या अभिप्राय है, कचरे का निस्तारण आप किस प्रकार करेंगे। इन दोनों में से आपको क्वेश्चन एक करना है, कोई सा भी एक। आपको देखा पुलटिस की क्या उपयोगिता है, किन्हीं 2 प्रकार की पुलटिस बनाने की विधि लिखी। देखो पुलटिस बोलते हैं जो वो प्याज की जो छिलका होता है ना, उसे हम पुलटिस बोलते हैं वैसे तो। अब इसके नीचे आपको दे रखा है बचत के प्रकार के बारे में लिखिए, बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं, उदाहरण सहित हमें इसमें समझाना था। अगला आपको क्वेश्चन दे रखा था क्वेश्चन नंबर आपका 34। क्वेश्चन नंबर आपको 34 दे रखा अस्थि भंग से आप क्या समझते हैं, अस्थि भंग के प्रकार एवं उपचार का हमें वर्णन करना है। तो अस्थि भंग होता है मतलब आपकी शरीर की कोई भी हड्डी या कोई भी अंग अगर टूट जाता है तो बोलते हैं अस्थि भंग। तो ये जो क्वेश्चन आपका था वो होम साइंस का था, जो आपका पेपर हुआ है सन 2024 की परीक्षा के अंदर, यूपी बोर्ड के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर आपको 2024 का पेपर का सॉल्यूशन बताया। अगर आप सन 2022 और 23 का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।